गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेडिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही होंगी। और अगर शानदार तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, समझें और बताए गए हुए लेवल्स को दिमाग में नोट डाउन करें। तो जो भी मेरे नए दोस्त अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है। तो ये निफ्टी में जो फॉल आज की डेट में प्रोड्यूस हुआ, ये क्या सरप्राइज था हमारे लिए कि निफ्टी में एक फॉल पेंडेंसी बनी हुई है। सो हमारे साथ क्या है कि हम चीजों को पहले से एनालाइज करके रखेंगे कि फॉल आने की संभावना तो बन चुकी थी परसों से ही। अब वो कहाँ से आना है और कहाँ तक आना है पता ये करना होता है। आज के दिन में हालांकि जो हमारे मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स, लर्निंग बैच मेंबर्स, उनको सवा सवा 10 बजे 22,400 का लेवल मैंने अपडेट कर दिया था कि ये 22,400 के अराउंड फॉल जो है आता हुआ दिख रहा है। 10:15 की अपडेट है वो, 10:20 की। सो आप सोचिए कि अगर ये अपडेट 10:20 पे अवेलेबल थी तो ये 200 पॉइंट तो इनकैश किए जा सकते थे। खैर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अब एक फॉल बन रही है और वो फॉल कहाँ तक आएगी? मैंने कहा था कि ये हमने 5 वेव पूरी कर दी है, हम इसको एक्सटेंशन में ही ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक, तो एक बार फॉर्मेट खींच के रख देते हैं वेव्स का, फिर समझ लेते हैं कि क्या हुआ है और आगे क्या होने की संभावनाएं बनती दिख रही। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमने ए वेव मारी है यहाँ, ये पूरा एक्सटेंशन ले जा रहे हैं, कितना जाएगा पता नहीं, लेकिन जब ये डाउन मारने आएगा तो हमको मोटा माटी लेवल जो है वो पता चल जाएंगे कि किन लेवल्स के आसपास ये अपने को जो है वो बॉटम एरिया देगा, मतलब इस वेव का फाइनल एरिया देगा। अब अगर ये पता करना है कि ये एक्सटेंशन में वेव गई है तो एक्सटेंशन का सिंपल फॉर्मूला है कि इसके अंदर आपको ए, बी और सी में 5 वेव मिलेंगी, 1, 2, 3 एंड ये 4 आज सुबह लगी और ये 5th। 5 वेव मिलने के बाद ना एक्सटेंशन खत्म हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि एक्सटेंशन कहाँ तक होगा ये भी नहीं पता। ये पूरी वेव का एक्सटेंशन कहाँ तक होगा ये हम और आप नहीं जज कर सकते हैं। ये 5 वेव ही बताएंगे कि हाँ भाई 5 वेव की काउंटिंग पूरी हो गई और अब इसका एक्सटेंशन ओवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 78.6 तक का एक्सटेंशन लिया, क्वाइट पॉसिबल, हमने तो 100% तक का देखा है। सो ये लेवल था शॉर्टिंग लेवल। ये आप तब ही जज कर पाओगे जब एक एक वेव को रीड करोगे अंदर घुस के कि हाँ भाई ये एक्सटेंडेड वेव चल रही है, ये इसी वेव का एक्सटेंशन चल रहा है। तो इसके अंदर का प्रारूप ए, बी और सी में होना है, 3 वेव में एक्सटेंशन होना है, फिर 5 वेव में डाउनफॉल आना है। ये 3 वेव में एक्सटेंशन होना है और 5 वेव में डाउनफॉल आना है। अभी दिखाऊंगा 5 वेव कैसे हैं, कहाँ कहाँ किस किस लेंथ की है। तो ये हमारी एक मार्केट की कंप्लीट साइकिल होती है किसी भी टाइम फ्रेम में। अगर 5 वेव बनी है तो उसके बाद 3 वेव और चाहिए होती है, तब जाके ये 5, 3, 8 वेव में हमारी एक साइकिल, एक वेव की साइकिल खत्म होती है। उसके बाद ही नई साइकिल रिज्यूम करती है मार्केट में उसी डायरेक्शन की। ठीक है, तो ये है थंब रूल कि मार्केट में 1, 2, 3, 4, 5 बनने के बाद हमको सिर्फ नोटिस क्या करना है, ABC कब बनेगी इसकी। इस ड्यूरेशन में दो रास्ते होते हैं निफ्टी के पास कि वो डायरेक्ट रिट्रेसमेंट दे दे या एक्सटेंशन करके रिट्रेसमेंट दे। अगर एक्सटेंशन करती है तो रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं 38 है, 50 और 62% है। 62% तक के एरिया पे हमको वेव का रिट्रेसमेंट मिलता है। अब इस केस में अब इसको हटा देते हैं, एक्सटेंशन पता चल गया, 78 तक का रिट्रेसमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया। इसको हटाइए, चुपचाप से रिट्रेसमेंट लगाइए कि हमारी इस वेव का रिट्रेसमेंट क्या बैठा आज जो फॉल आया। ठीक है, आप लोगों में से पूछा कई लोगों ने कि यस सर क्या ये बाइंग लेवल है? मत पूछिए, आप रिट्रेसमेंट लगा के बैठिए। 22,400 का लेवल मैंने इस हिसाब से दिया था कि 38% तक ये वेव आ सकती है, लेकिन इसने अपने वेव काउंट को ना लग रहा है कि यहीं कहीं समेट दिया जो लो मारा है। अब वो कल पता चल जाएगा, हो सकता है कल ये लो लग जाए 22,400 का। ठीक है, तो ये एरिया 22,400 का एरिया आपके पास बाइंग एरिया है और 22,300 एग्जिट पे स्टॉप लॉस है। 38 के बियॉन्ड में इस वेव को नीचे नहीं देख रहा हूं क्योंकि ये वेव एक्सटेंशन में गई है। जब भी कभी कोई वेव एक्सटेंशन में जाती है ऊपर, मतलब ये 5 वेव बनने के बाद एक्सटेंड कर गई ऊपर, उस केस में 38 के नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट।
38% के एरिया के आसपास तक तो आ सकती है, लेकिन उसके नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट। सो आपके पास 50% का एरिया क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा। अगर आप कहीं भी बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस का एरिया आपके लिए 22,321 है, जो परसों तक मैंने आप लोगों को 22,000 बताया था, और एंट्री पॉइंट्स ये बताए थे 22,300 और 22,220 के घर। ये लेवल मैंने आप लोगों को परसों तक अपडेट किए थे। आज की कहानी में क्या है कि ये एबीसी फॉर्मेशन पूरी होती दिख रही है, क्योंकि टाइम वाइज भी काफी हद तक जो है वो काम कर कर चुकी थी मार्केट, कि ये भाई ऑलरेडी ये जितना टाइम लगाया ना, इससे ज्यादा टाइम में इसकी एबीसी बन रही है। तो टाइम वाइज भी स्ट्रेच कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कल की डेट में कि यहां से मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखाई पड़े। अब अगर यहां से ऊपर जाती दिखाई पड़ेगी ना, तो फिर अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अनडाउटली वी आर गोइंग अपसाइड इन अ बाउंस। ये बाउंस ही है, लेकिन ये साइज में बड़ा हो सकता है, जो कि मैं आप लोगों को लेवल्स अपडेट कर चुका हूं कि 2 महीने 2.5 महीने सॉर्ट ऑफ बाउंस लग रहा है, और जिसमें 24,600 के लेवल आ सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो मार्केट बॉटम का एहसास बंद कराना नहीं, मतलब एहसास कराना बंद नहीं करेगी। और जो लोग मार्केट में अब चढ़ रहे थे, तो 5 वेव होने के बाद भी आप चढ़े पड़े हो कि भाई मैं बाय करके पैसा बनाऊं, तो बाय करके तो बन चुका। या तो आप वेट कर लो करेक्शन का, क्योंकि करेक्शन तो आनी है। अगर 5 वेव बन गई, उसकी ए बनी और बी में मार्केट ऊपर जा रही, तो सी तो पेंडिंग है ही है। वो कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो तो वक्त बताएगा। इसलिए बाय सजेस्टेड नहीं थी, और मार्केट में एक फॉल का वेट था, पूरी तरीके से बाय से भी नहीं बनाना था। अगर आप धीरे धीरे भी राइड करते तो बहुत लंबी यात्रा, मतलब बॉटम से तकरीबन 676 का हाई और नीचे 964 का लो है। 700 पॉइंट की रैली हो चुकी है, 700 पॉइंट की, और बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में हुई। ऐसा नहीं कि 10 दिन लग गए 700 पॉइंट देने में मार्केट को। 3 दिनों के अंदर मार्केट ने दे दिया। आज की मतलब कल तक भी 3 दिनों के अंदर मार्केट 635 तक पहुंच गई थी। तो अच्छा रन मार्केट ने 3 दिन के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। 5 के बाद सिर्फ एक्सटेंशन में यहां तक तो मैं बैठ पाया था, इसके बाद बाय साइड छोड़ दी थी। तो प्रॉफिट मिल गया ना भाई, एक अच्छा खासा प्रॉफिट 650-700 पॉइंट का हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे से अगर चढ़े हैं तो, और यहाँ कहीं चढ़ के सोचेंगे कि हम बाय पे पैसा बना लें, तो बन चुका भाई। मार्केट में अगर चाल हुई है तो उसका करेक्शन जरूर आएगा, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में कभी ना ही राइज आते हैं और ना ही फॉल आते हैं। अगर फॉल आया है तो पुल बैक आएगा, और चाल आई है तो रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, सो जो हाव भाव देख के लग रहा है वेव्स का, वो यहां पर अपनी करेक्शन खत्म कर सकती है, जो आज की डेट में मार्केट ने किया। ये लेवल अभी भी इसके पास सेफर साइड अवेलेबल है, 22,400, मतलब 22,400 के घर रिट्रेसमेंट का लेवल 22,405 ही है। ये एग्जिट एरिया होगा आपका। अगर वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में गई है तो 50% तक किसी भी सूरत में आनी नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो कुछ ना कुछ खिचड़ी और पकेगी फिर। सो ये है मार्केट के लिए व्यू, जो हम व्यू बात करके चले थे कि एक सी की पेंडेंसी दिख रही है, ये सी वेव आ चुकी है आपके सामने। अब यहां से जब एक साइकिल खत्म हो गई 8 वेव की, तो फर्दर हमारे पास 8 वेव की नई साइकिल शुरू होगी, जिसमें 5 वेव होंगी ट्रेंडिंग और 3 होंगी करेक्टिव। ठीक, अब चल पड़ते हैं इसके डाइसेक्शन में। हमने रिट्रेसमेंट चेक कर लिया और हमने इसका टाइम चेक कर लिया। अब आते हैं इसके डाइसेक्शन पे कि ये कैसे फाइनल एरिया हो सकता है। हमारे पास ए टू सी का रेशियो 100 से 162% का होता है। हम 100% पे ये सी मार्क कर रहे हैं। 100% का लेवल बैठा हुआ है यहाँ पे ए टू सी का। जितनी बड़ी ए है ये जो फॉल है, उतनी ही बड़ी सी है ये फ्लैट करेक्शन की कैटेगरी होती है अनडाउटली। एक्सपैंडेबल फ्लैट है, एक्सपैंड किया है। अभी बहुत सारे लोगों को नए मॉड्यूल्स करेक्शन के नहीं मिले, परेशान ना हो, इस वीक मिल जाएंगे। तब जाके आप ये सारी चीजें जो है वो लगा पाओगे कि फ्लैट में एक्सपैंडेबल क्या, नॉर्मल फ्लैट क्या, ये सब चीजें अभी। हालांकि जो पुराना आपके पास मटेरियल है उसमें सारी चीजें हैं, बट एक कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें आपको इस बार मिल रही हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपके पास पूरा करेक्शन का इतना ज्यादा मटेरियल होगा कि आप कभी भी कोई करेक्शन आएगा ना तो उससे घबराओगे नहीं। ठीक है, तो ये जो मार्क हुई ए, उतने ही पॉइंट की सी मार्क हो सकती है। मैक्सिमम 162 जा सकती है, मैक्सिमम 162 जा सकती है। उस दिन तक मैं 162 की कैलकुलेशन लगा के चल रहा था, लेकिन क्लॉज तो एक से ज्यादा है कि अगर एक्सटेंशन लगाए तो 38% तो रोक सकती है गाड़ी।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 50% का एरिया ब्रीच हो, नमस्ते कर दीजिएगा, फिर कुछ और पक सकता है यहाँ पे। लेकिन चार्ट की कैंडल्स की भाषा देखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा का इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। 22,400 से ये गाड़ी ऊपर घूमनी चाहिए। तो एक डायसेक्शन तो ये हो गया कि ए टू सी रेशियो ने हमें ये कंफर्म किया कि ये एक फ्लैट कैटेगरी की करेक्शन यहाँ पे एबीसी बन गई है। अब अगर ये सी वेव है तो ये 5 वेव कंटेन करेगी ना अपने अंदर, और पूरे परफेक्ट रूल के साथ करेगी। वो भी चेक कर लेते हैं। वो भी चेक कर लेते हैं कि नीचे जो ये वेव उतरी, क्या इसमें 5 वेव थी, और अगर थी तो क्या क्या रूल्स थे। ये सब बहुत माइन्यूट प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा। वेव 1 यहां खत्म हुई, इसकी एबीसी यहां खत्म हुई, और वेव थर्ड ने क्या किया, 100% से ऊपर कुछ निकाल दिया और फोर्थ की फॉर्मेशन में चली गई वेव। ठीक, अब इसको मार्क कर देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक, ये तो हुई मार्किंग, क्योंकि जो लेबलिंग दिख रही है कि फर्स्ट के बाद सेकंड का रिट्रेसमेंट आया, और थर्ड थर्ड ने फर्स्ट से कुछ बड़ा किया, जो कि आपको किसी भी वेव में, इंपल्स की किसी भी तरफ की किसी भी वेव की प्राइम प्राइम कंडीशन यही है कि मेरी थर्ड सबसे छोटी नहीं हो सकती। तो यहां पे भी वो कंडीशन मार्केट ने फुलफिल करी। फर्स्ट बनाई, रिट्रेस किया, देन थर्ड को प्लॉट किया जस्ट 1 से कुछ बड़ा। 100% यहां थी, 100% से कुछ बड़ा कर दिया, और फोर्थ की फॉर्मेशन में चली गई। अब जब ये थर्ड बड़ी तो हो गई, लेकिन एक्सटेंशन में नहीं गई। दूसरा रूल क्या है कि अगर मेरी फर्स्ट एक्सटेंड नहीं हुई, थर्ड एक्सटेंड नहीं हुई, तो फिफ्थ को एक्सटेंड होना ही होना है। इसलिए फिफ्थ आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है, 24,617 के भावों से इतनी बड़ी फिफ्थ नजर आ रही है। अब जो रूल्स मैं आपको दे चुका हूं कि अगर मेरी थर्ड एक्सटेंड नहीं होती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है, फिफ्थ वेव की। और फिफ्थ वेव में आपको क्या करना होता है, एक सेकेंड, 0 to 3 का एक्सटेंशन लगाना होता है। 0 to 3 का एक्सटेंशन लगाना होता है। ये रहा 0 to 3, ये रही पूरी 0 मार्क, और ये रहा 3 मार्क, और इसका ये रिवर्सल पे 4। इसकी कंडीशन सीधी और साफ है, आप जाके पढ़िएगा। 3 कंडीशन है, मैंने तीनों कंडीशन को यहां फॉलो होते देखा, मतलब ये पूरी कंडीशन को फॉलो होते देखा, कि जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, उससे मैं खुद तो डेविएट नहीं करूंगा। और आपको भी सलाह ये दूंगा कि अगर एक एक चीज, एक एक रूल आपके दिमाग में है ना, कि अगर थर्ड मेरी एक्सटेंशन में नहीं गई तो फिफ्थ को बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन में ही जाना होगा, फिफ्थ को सबसे बड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़े होते हुए भी वो थर्ड की जो कंडीशन है उसको फुलफिल रखेगी मार्केट। थर्ड सबसे छोटी नहीं हो सकती। यह है इलियट वेव की बेसिक कंडीशन। ठीक, जब 0 to 3 पे कैलकुलेशन जाती है तो आप चेक करिएगा थर्ड रूल क्या है कि नहीं। है 162% का लेवल है कि नहीं 0 to 3 का। 3 रूल है उसमें, 62, 100 और 162 पे फिफ्थ वेव खत्म करेगी अपने आप को। ये परफेक्ट पूरी कंडीशन के साथ इसने यहां पे अपने आप को एंड किया है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वेव को काउंट करने के ना, मैं सिर्फ उस पर बात करता हूं, उसके बियॉन्ड बात नहीं करता हूं कि हाँ भाई इसमें क्या हो सकता है। तो अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि यहां पर हमको जो एबीसी रिक्वायर्ड थी, उसकी सी वेव में 5 वेव रिक्वायर्ड थी, वो कंडीशन तो मार्केट ने फुलफिल कर दी है। रिट्रेसमेंट का एरिया अराउंड 38% दे दिया है, जो कि हमारी एक हेल्दी कंडीशन है जब हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन में जाती है। तो अब अगर सारे पेज यहाँ पूरे कर दिए हैं तो यहाँ से नीचे का रास्ता मार्केट के पास बिल्कुल नहीं है, और अगर जाती है तो नमस्ते है। अगर यहां से नीचे जाती है तो फिर नमस्ते, क्योंकि फिर इतना काम करने का कोई मतलब नहीं हुआ कि मार्केट एक वेव बनाए 5 वेव के काउंट में, उसको एक्सटेंड भी करे, रिट्रेसमेंट भी ले और धड़ाम हो जाए ना। अगर 5 वेव के साथ एक्सटेंशन बना है ना, तो वो ऊपर जाने के लिए बना है, ना कि नीचे आने के लिए। अनडाउटली फिर वही बात कि हम जा बाउंस में ही रहे, लेकिन जाएंगे गिरते पड़ते। ये कोई गिरावट ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं थी कि ये गिरावट पेंडिंग है। जब भी सी पेंडिंग होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ सी पेंडिंग है, ये कभी भी गिर सकती है, कहीं से भी गिर सकती है। आपको लोकेशन, वेव की काउंटिंग पता होनी चाहिए कि वेव को काउंट कैसे कैसे करना है। तो
जो भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं लाइव मार्केट में चीजें अपडेट तो करता हूँ, उसके पीछे की लॉजिक्स आपको वीडियो में ही दे पाऊंगा, ताकि स्पून फीडिंग टाइप की चीज ना लगे आपको। मैं लेवल तो बता दूंगा, लेकिन काउंटिंग बाद में बताऊंगा उसकी कि ऐसे ऐसे काउंट किया है मैंने। तो ये सब लाइव मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि काउंटिंग पे कैसे दिमाग डालना है। सारा खेल काउंटिंग का है। अगर काउंटिंग आप कर लेंगे तो आप इस मार्केट में बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर ये दिख गया था कि यहाँ पे एक सी वेव आ रही है, तो यहाँ पर शॉर्ट पे पैसा बहुत बड़ा बना है आज। ठीक है, मैंने शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी थी, सिर्फ ये बताया था सी वेव पेंडिंग है, उसके लेवल्स बताए थे। वो प्ले करने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, काउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, काम हो जाएगा। सो ये है मार्केट पर ओवरव्यू। अगर यहां से चाल घूमी तो इसके बाद की कहानी चाल घूमने के बाद अपडेट होगी। फिर ऊपर के 23,000 के ऊपर के घर आपको मिल जाएंगे अगली मार्केट की साइकिल में, जो 5 वेव आने वाली है। 1 2 3 4 5 का ऐसा ही सेट आगे फर्दर रन होता दिखाई पड़ेगा। उसमें 23,000 के ऊपर के घर इजिली मार्केट दे देगी। वो क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, वो सब तब डिस्कस करेंगे जब यहां से मार्केट कल घूमती दिखाई देगी। नहीं घूमती है, नीचे आती है, नमस्ते, कोई व्यू नहीं, फिर खत्म। क्योंकि इतनी बड़ी चाल चलने के बाद मार्केट को घूमना नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे के सारे लेग्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, सो बहुत ध्यान से बहुत समझ के ट्रेड करिए। कुछ भी 19-20 होगा तभी मैं अपडेट डालूंगा, क्योंकि हमारे डिस्कशन का ही ये पार्ट है फॉल। ऐसा नहीं कि हमारे डिस्कशन के बियॉन्ड आ गया, मैं कह रहा था नहीं बिल्कुल सीधी चली जाएगी मार्केट। तो हमारे डिस्कशन के बाद ये फॉल आया है, और ये फॉल किसी भी सूरत में इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जो आज का लो है, इसमें 20 30 40 पॉइंट की गुंजाइश आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, अपने ट्रेड का ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियोज का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, और भी लोगों को जागरूक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करें, ताकि आने वाले भविष्य में जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस क्रैश सॉर्ट ऑफ मूव के बाद बनेगी, उसमें लोग कैपिटल को बचा के रखें, और जब इन्वेस्टमेंट की सही जगह मिले तो सारा इन्वेस्टमेंट उस जगह पर करें, ताकि मैसिव रिटर्न्स आपको भविष्य में मार्केट प्रोड्यूस करके दे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।